हेलो एवरीवन। तो आज रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर 3 है और अपना चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ग्रेड 10 के फिजिक्स का चैप्टर है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। इससे पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड एक करंट वायर, स्ट्रेट वायर के अराउंड कैसी शेप लेता है और उसे कैसे फाइंड किया जा सकता है, और उसके लिए हमने यूज़ किया था राइट हैंड थंब रूल। मैं फिर से बता देता हूँ क्या था, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है और कैप की तरफ जा रहा है, यहाँ से कैप की तरफ जा रहा है। तो जिस तरफ करंट जा रहा है अपने राइट हैंड का थंब रखेंगे और उंगलियाँ जैसे कर लेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ से कैप की तरफ जा रहा है, कैप की तरफ जा रहा है तो अंगूठा रखा कैप की तरफ, उंगलियों ने लिया कर्ल ऐसे, यानी आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपके लिए क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर करंट उल्टा हो गया, बाहर आ रहा है, तो अंगूठा रखो बाहर की तरफ और उंगलियां कर लेंगी ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का स्ट्रेट वायर के अराउंड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वायर के पास सबसे ज़्यादा, वायर से दूर जाते जाओगे कम होता जाएगा। यही पॉइंट यहाँ पर लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम वायर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस जो है वायर से किसी पॉइंट का, अगर वहाँ निकालना चाहते हैं तो वो इन्वर्स रिलेशन में है। इन्वर्स रिलेशन में मतलब जितना पास पॉइंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, वायर से जितना दूर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होता जाएगा। इन्वर्स है ना, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, यानी वायर के डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वायर से आप जितना दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। वायर के सबसे पास सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, दूर 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 होते गए मैग्नेटिक फील्ड कम होता गया। दैट्स इट। आज के टॉपिक पर आ जाओ। आज का टॉपिक क्या है? अगर हमने उसी स्ट्रेट वायर को सर्कुलर लूप की फॉर्म दे दी, मैंने वायर को पकड़ा, गोल घुमा दिया, अब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ बनाया हुआ चित्र, यहाँ पर देखो, यहाँ से करंट ने एंट्री लिया एक वायर में और यहाँ से एग्जिट लिए, तो उसके चारों तरफ बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको समझ लेते हैं, ये कैसे हुआ, क्या क्यों बना ये ऐसे और कैसे दिख रहा है ये अपने पास। मेरे पास एक रिंग है, मैं उसके एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। मेरे पास ये रिंग है, इसकी हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो है ये ऐसे दिख रही है आपको, पर ये मैंने ऐसे बनाने की कोशिश की है। अब 3D में तो बना नहीं सकता बोर्ड के अंदर, तो ये ऐसे बन गई थोड़ी सी। ठीक है, NCERT का चित्र है ये, NCERT का डायग्राम है। अगर ऐसे रखा हुआ है एक करंट कैरिंग लूप और मान लो इसमें, इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है, तो इस पार्ट की बात करते हैं। ये वाली साइड इस पार्ट को शो कर रही है, ये वाली पार्ट इस पार्ट को शो कर रही है। ठीक है, ये वाली साइड यहाँ है और ये वाली साइड यहाँ है। तो करंट जा रहा है ऊपर, ऊपर यानी ऐसे मैंने रखा अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, तो मेरी उंगलियाँ यहाँ से इन, यहाँ से आउट, यहाँ से इन, यहाँ से आउट। तो जहाँ से इन होती है वो साउथ, जहाँ से आउट होती है वो नॉर्थ। तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और फिर सभी ऐसे ही साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से साउथ से नॉर्थ। ठीक है, इसको अगर जूम करो इतने पार्ट को, ये जो मैंने कट्स बनाए इतने पार्ट को यहाँ जूम करके लिखो तो ये स्ट्रेट वायर जैसा ही दिख रहा है। ऊपर की तरफ करंट जा रहा था, यहाँ से इन, यहाँ से आउट, तो अपने को पता चल गया यहाँ से इन, ऐसे देखो, यहाँ से इन, यहाँ से आउट, और यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। अच्छा, अब फिर बात वही आती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चल रही है? सर्कुलर लूप है तब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें राइट हैंड थंब रूल से ही पता चल जाएगी। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके पेपर में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वो ऐसा लूप बनाएगा और बोलेगा करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है और ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और बी पॉइंट पर क्या है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली राइट हैंड थंब रूल लगा देना है। इस पार्ट को स्ट्रेट वायर मानो और करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो, तो ए पॉइंट से एंट्री ली है, उंगलियों ने ए पॉइंट से एंट्री ली है, एंट्री ली है तो गोल घूम के यहाँ से बाहर आएंगी। तो यहाँ पर हुआ इन और यहाँ पर हुआ आउट। अगर इस तरफ आउट है तो इधर भी आउट होगा, बी पॉइंट पर आउट रहेगा, कहीं पर भी देखोगे आउट ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड ना, करंट जा रहा है नीचे की तरफ, तो मैंने नीचे की तरफ अंगूठा रखा, मैंने नीचे की तरफ अंगूठा रखा, यहाँ से इन, देखो इन लिखा है, गोल घूम के यहाँ से आएंगी आउट। ठीक है, अगर रास्ते में यहाँ देखना होता तो ये करंट घूमकर यहाँ ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो अंगूठा उधर रखो, इन आउट, यानी कहीं से भी निकाल लो,
एक बार जहाँ इन आ गया वहाँ इन ही आएगा, एक बार जहाँ आउट आ गया वहाँ आउट ही आएगा। इसी को अगर ऐसे बना दूँ और करंट की डायरेक्शन उल्टा कर दूँ, ऐसे गया, तो ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना पड़े, वही राइट हैंड थंब रूल लगाओ। यहाँ देखो ऊपर है, यहाँ से इन होंगी, यहाँ से इन होंगी तो घूम के यहाँ से आउट होगी, तो बी पर इन, ए पर आउट। एक बार आउट आ गया तो कहीं से भी चेक कर लो आउट ही आएगा। देखो नीचे रखा, यहाँ से इन, यहाँ से आउट, यानी बाहर इन रहेगा, अंदर आउट रहेगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई डायरेक्शन की बात। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस की इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, यानी वायर से जितना दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कमज़ोर होता जाएगा, बड़ा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होता जाएगा जितना वायर से दूर जाओगे। मैग्नेटिक फील्ड जितना कम होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को शो करने वाली लाइन उतनी ही बड़ी होती जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड को शो करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी बड़ी होती जाएगी। देखो ये छोटा सा सर्कल बना, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। फिर कम मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो सर्कल बड़ा हो गया, और कम मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो और सर्कल बड़ा हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कम वैल्यू होती गई, सर्कल बड़े होते गए। सेंटर तक पहुँचे तब तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम हो चुकी थी, तो उसको शो करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सर्कल भी बहुत बड़ा हो गया। और जब सर्कल बहुत बड़ा हो जाता है तो हमें स्ट्रेट लाइन दिखता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बहुत बड़ा सर्कल बनाऊँ और ऐसे दिख रहा है तो तुम्हें ये स्ट्रेट लाइन ही लगेगी, बहुत बड़ा सर्कल है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ गोल है पर हमें फ्लैट दिखती है क्योंकि वो बहुत बड़ी है। तो सर्कल जितना बड़ा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन दिखेगी, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिखने लग जाएगी तुम। ठीक है, अगर तुम एक कंपास लाकर रखोगे तो कंपास हमेशा ऐसे शो करेगा। तो सर्कल बड़ा होता जाएगा, अगर वायर से दूर होते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सर्कल बड़ा होता जाएगा, इसलिए सेंटर वाला सर्कल बहुत बड़ा है। और यही यहाँ पे लिखा है, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम वायर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एंड एट द सेंटर इट वुड अपीयर एज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके बाद एक थर्ड पॉइंट आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो इस एक रिंग की वजह से ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मिलकर मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं एक्स वैल्यू का। कितनी वैल्यू का बनाती हैं? एक्स वैल्यू का। अब एक रिंग और रख दूं मैं, एक रिंग थी अपने पास, उस पर एक रिंग और रख दी, एक रिंग की वजह से एक्स, तो दो रिंग की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा? 2x। तीन रिंग होंगी तो तीनों का एक्स एक्स मिलकर 3x, चार रिंग होंगी तो 4x। ऐसे करते करते n रिंग्स रख दी, n मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, 100, 200, 300, कितनी भी रिंग। तो जितनी रिंग्स होंगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगा, उतने ही टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि इफ देयर आर n रिंग्स देन मैग्नेटिक फील्ड वुड बी n टाइम्स। ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। एक रिंग की वजह से अगर x मैग्नेटिक फील्ड है तो n रिंग्स की वजह से nx हो जाएगा, n टाइम्स हो गया ना। आज यहीं पर कंक्लूड करते हैं, इससे नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।